Okay, so hey, welcome back guys to another vlog of this channel. Let's go. um, तो ये वीडियो होने वाली है हाउ टू बिकम डैम मैं क्या करता हूँ, पावर लिफ्टर हूँ, वेट लिफ्टर हूँ। डैम वेट, रुको, सर्च करना पड़ेगा। हाँ, सो याद आ गया, मैं पावर लिफ्टर हूँ। आज दिस ब्रो, शोल्डर्स नहीं अच्छे नहीं दिख रहे हैं भाई, बात है, शोल्डर्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं मेरे, फ्रॉम्स अच्छे हैं। हाँ, तो दिस इज नॉट द पॉइंट टुडे इज कि हाउ टू बिकम अ डैम पावर लिफ्टर, राइट। तो अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, देयर आर ओनली थ्री थिंग्स दैट आर पॉसिबल। या तो तुम मेरे कोई दोस्त हो जिसके साथ मैंने चैनल लिंक शेयर किया है, या उसे मिल गई है रैंडमली, या फिर तुम कोई ऐसे रैंडम से बंदे हो जैसे ये वीडियो मिल गई एंड यू वर लाइक ओके, लेट मी सी दिस व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। और एल्स द थर्ड वन कि तुमने वीडियो देखी, यू वर लाइक ओके, दिस इज़ गुड, इज देयर रियली समथिंग इन इट, क्या सच में है। तो मैं तुम्हें बहुत ही छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स बताने वाला हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ सक्सेसफुल वेट लिफ्टर, आई एम नॉट अ सक्सेसफुल पावर लिफ्टर, आई एम नथिंग, आई एम जस्ट स्टार्टिंग ऑफ इन दिस फील्ड, बट आई कुड हेल्प यू आउट गाइज, बिकॉज मुझे कुछ चीज़ें पता हैं, राइट। इट सी आई जस्ट वांट टू मेक दिस वीडियो, यू नो, ऐसे ही लिस्ट बनाना चाहता हूँ मैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, गो टू द डैम जिम। व्हाई नॉट, आई मीन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले तुम्हें उसके बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, तो गो टू अ जिम, उधर 3-4 महीने अच्छे से वर्क करो, फॉर्म पे वर्क करो, अपना पोटेंशियल देखो, बी लाइक ओके, कैन आई डू दिस। अगर फिर भी तुम्हारे अंदर है कि येस आई वांट टू डू दिस, डू इट, कंटिन्यू इट। नेक्स्ट स्टेप ले लो। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, देर आर मैनी क्लब्स जो ये सारी चीज़ें बताते हैं, वहाँ पर जाके तुम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। एक दो सेशन लो उनके, सेशन लेने के बाद उनसे चीज़ें सीखो, एंड देन यू कैन कम्पीट, क्योंकि वो हेल्प करेंगे। तुम सेशन लोगे, उनसे पूछोगे, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे कि हाँ तू इधर जा सकता है, तू उधर जा सकता है। दे वुड हेल्प यू टू कम्पीट नियर बाई योर एरिया, ठीक है। अगर तुम नहीं लेना चाहते हो सेशंस, पैसे नहीं है, या फिर लेना ही नहीं चाहते हो, सेशंस नहीं लेना चाहते हो, जिम से ही करना चाहते हो, तो देयर इज़ वन थिंग ऑल्सो यू कैन डू, विच इज़ लाइक बी योर सेल्फ। वीडियोज़ देखो, बहुत सारी वीडियोज़ मिलती है, और आर्च बनाना सीखो, डेडलिफ्ट की फॉर्म से ही करो, स्क्वाट का वो लोअर पे कैसे रखते हैं स्क्वाट बार को, वो सीखो, इन चीज़ों को सीखो। यूट्यूब पे तुम सारी चीज़ों को सीख सकते हो धीरे धीरे करके, और बी कंसिस्टेंट। ओके, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ दिया, नहीं, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। इसलिए मैंने बोला पहले 3-4 महीने जिम जाओ, एंड इफ़ यू आर कंसिस्टेंट एंड यू थिंक कि मेरे को अभी भी करना है तो ही करना, वरना मत करना। डोंट फोर्स योर सेल्फ फॉर डूइंग इट, ठीक है। देर आर मैनी ग्रेट 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 लिफ्टर्स लाइक सिंघा इन आर कम्युनिटी, ठीक है। पावर लिफ्टिंग में बहुत सारे हैं, तो फिर उनकी वीडियोस देखो, तुम्हें और भी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, ओके। ये करने के बाद मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि तुम एक, पहले तो सबसे पहला काम, अपना पीआर निकालो, पर्सनल रिकॉर्ड। अब पीआर कैसे निकालोगे, अब जैसे मैं 90 kgs पे अटक गया हूँ, ठीक है, मैंने एक ही बार मारा है, लेकिन एक ही सेशन में लिया है, तो अब मैं उसको 2-3 सेशन में और लूँगा। अगर 2-3 सेशन में मेरे से वो 90 kg लिफ्ट नहीं होता है, तो फिर दैट वुड बी माई पीआर। लेकिन मोस्ट द चांसेस आर कि अगले सेशन आते आते मैं उसे लिफ्ट कर ले जाऊँगा 90 kg को। आई वुड बी ऑन 100 kg, 120, 140, जब तक वेट बढ़ रहा है तब तक बढ़ाते रहो, डोंट स्टॉप, ठीक है। वंस यू हैव गॉट योर पीआर मिल गया, ओके, नाउ हॉप ऑन द what we say hop on uh, hop on the प्रोग्राम पे आ जाओ। अब प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम ऐसा होता है कि 55-65% स्ट्रेंथ यूज़ करते हो 2 हफ्तों के लिए, फिर 65-75% स्ट्रेंथ यूज़ करते हो और अगले 2 हफ्तों के लिए, और उसके बाद आई गेस 85-90% स्ट्रेंथ यूज़ करते हो 2 हफ्तों के लिए, एंड फिर उसके बाद तुम अपना पीआर देखते हो, और वो पीआर को तुम 2 या 3 रेप्स के लिए कर पाते हो, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। नाउ इन दिस थिंग यू कैन डू वन थिंग,
यू कैन यूज़ माई मेथड. तो मेरा मेथड ऐसा है कि अगर तुम 55-65% भी यूज़ कर रहे हो अपनी स्ट्रेंथ तो फिर गो टिल फेलियर. हर परसेंटेज पे यू वुड गो टू फेलियर. और अगर तुम्हारे 3 reps जा रहे हैं, ठीक है, 100% पे, तो फिर उस अपने सपोर्टर को बुलाओ और उसको बोलो गिव मी अ लिटल बिट सपोर्ट, इतना सा सपोर्ट दो मेरे को, एंड आई वुड गो टिल मोर 7 reps. इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा जल्दी बिल्ड होगी. एंड या ऑब्वियसली यू वुड हैव अ ग्रेट एंड्योरेंस एंड स्टेमिना टू. और मसल बिल्डिंग में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है. तो फिर तुम अपनी मसल भी बिल्ड कर रहे हो और उसके साथ ये भी कर रहे हो, विच वुड बी रियली रियली कूल एंड गुड. तो फिर आई वुड प्रिफर कि तुम ये कर सकते हो. बट मैं खुद इसे टेस्ट कर रहा हूँ अभी. आई कांट से दैट यू कैन डू इट. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू डू 5 sets ऑफ डेडलिफ्ट, बेंच एंड स्क्वाट. अब इसमें तो तुम कोई बहाना नहीं दे सकते. सॉरी गाइस, देयर इज नो एक्सक्यूजेस ऑफ नॉट डूइंग 5 sets. तुम्हें भूल जाना है, पुराने वेज को भूल जाओ, अपने दिमाग से निकाल दो. यू वांट अ बॉडी बिल्डर और समथिंग लाइक दैट. वो बॉडी बिल्डिंग करनी है तो जाओ यार, मसल बिल्ड कर लो. सिर्फ एक सेट करो, टिल फेलियर करो, फिर फेलियर को पुश पास्ट करो, बस हो गया तुम्हारा. तुम वो कर सकते हो. बट 5 sets करने हैं यहाँ पर तुम्हें, सो यू कैन बिल्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन यू. अब कॉम्पिटिशन्स कैसे खेलने हैं, बिकॉज मैं जिम में ही हूँ, ठीक है. मेरे को नहीं पता है कि कॉम्पिटिशन्स कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं. इफ़ आई एम अ न्यूबी, आई वुड नेवर नो कि कॉम्पिटिशन्स में मैं कैसे पार्टिसिपेट करूँ. तो मोस्ट ऑफ द जिम्स नोज कि कॉम्पिटिशन कहाँ पर कौन हेल्ड कर रहा है. तो तुम अपने जिम वालों से जाके ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो. यू कैन फाइंड अ फ्रेंड टू जो जिम में तुम्हारे वेट लिफ्टिंग कर रहा है. एंड इट वुड बी ग्रेट बिकॉज एज आई फाउंड ललित दादा, इज़ माई जिम पार्टनर नाउ. हम दोनों साथ में लिफ्ट करते हैं. एंड ही इज़ अ वेट लिफ्टर, सॉरी ही इज़ अ पावर लिफ्टर जो कंपटीशन खेलते हैं. तो फिर ही कैन गाइड मी इन द फ्यूचर. और वो बहुत सारी चीज़ें भी मुझे सिखाते हैं जो मुझे नहीं पता होती है. ही टॉट मी मैनी थिंग्स, राइट. और उन्हीं की वजह से एक तरीके से मेरी डेडलिफ्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी. मेरी डेडलिफ्ट आई गेस 60 kgs पे अटकी थी. ही टुक मी फ्रॉम 60 kgs to 90 kgs, which is a long jump. और आई थिंक आई कैन गेट द 100 kgs टू. सो या तुम लोग भी कर सकते हो. ये एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा तरीका होगा. बाय दिस वे यू वुड बी एबल टू मेक फ्रेंड्स टू. तो मैं तो यही बोलूँगा कि तुम्हें ये करना चाहिए. एंड देन फिर एक बार तुमने टूर्नामेंट खेल लिया, डजेंट मैटर तुम जीतते हो या हारते हो, बट अगर तुमने खेल लिया है तो फिर यू वुड बी लाइक ओके, अब मेरे को पता है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है. तुम चीज़ें सीखते रहोगे एंड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम यू वुड बी द बेस्ट, राइट. तुम्हें अपनी मैंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी. जैसे यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ. आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई एम बेस्ट, आई एम बेटर. अगर तुम ऐसे सोचते हो कि नहीं आई एम नॉट द बेस्ट, यू वुडंट बी एबल टू. ठीक है, तुम्हें ऐसा होना पड़ेगा कि कोई मेरे जैसा है ही नहीं. नो वन वर्क्स हार्डर देन मी, आई एम द बेस्ट, राइट. अगर ऐसे नहीं हो सकते हो तो फिर आई डोंट नो, फिर मुश्किल है तुम्हारा जीतना. दैट्स ऑल आई कुड सी. और ऐसे करते करते तुम अगर कंसिस्टेंट रहे और हार्ड वर्क किया, यू वुड गो इन नेशनल्स. एंड वन मोर थिंग, बल्क द फक अप ब्रो. तुम ये मत सोचो कि आई वांट टू बी इन अ ग्रेट शेप. फर्स्ट बल्क, अच्छे से बल्क करो, मसल मास सब लाओ, एंड देन कट. लेकिन ऐसा भी कट मत करो कि फुल श्रेड हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी पूरी स्ट्रेंथ चली गई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं. क्योंकि तुम पावर लिफ्टिंग कर रहे हो यार. तो मतलब ऐसा कट करो कि एस्थेटिक लगो और स्ट्रेंथ भी उतनी ही कंसिस्टेंट रहे तुम्हारी. ऐसे ये कर सकते हो तुम लोग. एंड बस दीज आर सम माइनर टिप्स जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं तुम्हारे लिए इफ़ यू आर अ टोटल न्यूबी इन दिस गेम, राइट. So yeah, you can follow all this. This all is coming from a 16-year-old who is trying to become someone he is not. तो इतना भी याद रखना तुम लोग, ओके, यू नो. और मैंने एक पोस्ट किया था, उसमें मैंने अपनी फिजिक पोस्ट की थी. एंड ही वाज लाइक मनी टॉक्स. ही कमेंटेड यू लुक बेटर देन द 90%. Thank you so much, appreciated sir. I love that comment. Really thank you so much for that comment. वो कमेंट
मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. बट दैट्स वन थिंग इन मी, आई एम सो कॉकी कि why the hell I am in that 10%? Why the hell? Because I have the greatest genetics, I am the best. मैं मेहनत करता हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, फिर भी मैं 10% पे हूँ. Why? Because I'm not doing enough. I should do more. You understand that? I should do more. अब मुझे और करना पड़ेगा. I can't be in that 10%, you know. I want to be in the 1% and only one guy in that 1%. I don't want to be a normal guy. I want to work harder. And वर्क हार्ड से एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पावर लिफ्टिंग को रिलेटेड मेरे को याद आई है, वो है ऑलवेज ट्राई टू एडवर्टाइज योर सेल्फ. एडवर्टाइज योर सेल्फ ऑन इंस्टाग्राम, एडवर्टाइज योर सेल्फ ऑन यूट्यूब. ये इसका मतलब ये नहीं है कि एड्स चालू कर दो, नहीं. तुम अपना एक खुद का चैनल बनाओ एंड वंस यू स्टार्ट कम्पीटिंग, लोग तुम्हें अपने आप जानने लगेंगे. बिकॉज एनीबडी सॉ यू इन दैट कॉम्पिटिशन वुड बी लाइक शायद से इसका यूट्यूब चैनल होगा, वुड सर्च ऑन यूट्यूब, तुम्हारा चैनल आ गया, ओ वाह. धीरे धीरे करके तुम्हें प्रोग्रेस भी मिलती रहेगी यूट्यूब से, और यूट्यूब से पैसे भी आएंगे. और पैसे नहीं मिलते हैं इस गेम में, पैसे नहीं है. मैंने जितनी भी रिसर्च की है पावर लिफ्टिंग को लेके, पैसे नहीं हैं. तो फिर पैसे तुम्हें ऑब्वियसली ऐसे ही मिलने वाले हैं. तो यहाँ अगर करना है तो फिर अपने आप को अच्छे से एडवर्टाइज करो थ्रू आउट द यूट्यूब, थ्रू आउट द इंस्टाग्राम. वर्क हार्डर, वर्क बेटर, बी बेटर, और नेवर बी सेटिस्फाइड एंड बीट योर सेल्फ एवरी डे. राइट? ओके, मेरे को उल्टी जैसा लग रहा है, आई डोंट नो. So that's it for today's video, guys. Thanks for watching, and I hope you guys enjoyed. If you did, please like, share, subscribe, and share this video with your family and friends. It would be great if we get around 10 or 12 subscribers, because मैं क्रेव कर रहा हूँ भाई कि मेरे 10 या 12 सब्सक्राइबर्स हो जाएं. बिकॉज 8 पे अटक गए हैं हम लोग. तो फिर प्लीज़ join the family.